हेलो, स्वागत है आप सभी का गाइस। और ये रीडिंग स्टार्ट होने जा रही है आपके लिए, खास आपके लिए गाइस। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे देनी पड़ रही है, ठीक है। तो आपको कुछ लोगों से दूर रहना होगा। ये मैसेज है, चैनल मैसेज है। क्या आता है? आपको कुछ लोगों से दूर रहना होगा। ये मैसेज बहुत ज़्यादा बार बार परेशान कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है गाइस। जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन मिलेगी। साथ में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को हो सके ये वाला मैसेज जो आपको मिलेगा गाइस, थोड़ा सा आपको अपने आप में कंट्रोल करके आपको देखना, सुनना और समझना होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए होगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखिए, मुझे लगेगा तो मैं कुछ अपनी ओर से लूँगी एनर्जी डेक से, जो लगता है मुझे। हालांकि यहाँ पर चीज़ें हैं जो आपको देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसी बातें हो सकती है। मुझे 2 दिन से परेशानी हो रही है। मैंने अपने आप को बहुत दूर रखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई है, कुछ चीज़ है, कुछ बातें हैं जो आप तक पहुँचना ज़रूरी है। तो गाइज़, यहाँ पर आ जाता है कि आपको इन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। कहाँ, क्या, कैसा, किस तरह से आता है, ये रीडिंग आपको दे दी जा रही है। इन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है गाइस। आपके साथ चीज़ें ऐसी है, जो भी एनर्जी है, सारे एलिमेंट्स है, सारी राशियाँ, सारे लोग हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है, मिलती है, ये कहानी, ये चीज़, ये बातें, जो भी इस रीडिंग में आता, आपके लिए जो एनर्जी दी जाती है और आपको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ है, तो ज़रूर आपकी रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना। ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी रीडिंग को बैठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे चैनल में अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह के वीडियोस हैं। आप ज़रूर जाएं, ज़रूर देखें और उनको आप फॉलो भी कीजिए, रीडिंग को फॉलो कीजिए। पॉजिटिविटी के लिए देखिए, टॉरस और आपको ये प्लूटो, ये राशि बेस पे नहीं, ये आपकी एनर्जी एक तरीके से हो सकता है कि आप तक जाए, ठीक है। तो यहाँ आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही, चेंज हो रही, बदलाव आ रहा है, ठीक है। और एक थोड़ा सा आपको टाइम लेना होगा, या फिर आपकी लाइफ में जो आगे परिवर्तन, चेंज आएगा, ऐसा रीबर्थ की, या ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी है या हो रहा, परिवर्तन, चेंज, ज़िंदगी बदलना, काम बदलना, समय बदलना, सोच बदलना, लाइफ बदलना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये थोड़े से ठहराव के साथ आगे आप जाने वाले हैं। आपको एक नई एनर्जी फील होगी। प्लूटो वाले ही नहीं, ये एनर्जी जो इस रीडिंग में एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, उन लोगों के लिए है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर कि आपकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपको एक अर्थली फीलिंग होगी। आपको ऐसा लगेगा कि
काफ़ी जो पहले नहीं अपनी ओर से अंदर से नहीं ला पा रहे थे, वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो प्रोडक्टिविटी या वो रिलैक्स जो आप फील नहीं कर रहे थे या स्लो फील कर रहे थे, उससे आप कहीं ज़्यादा अधिक एनर्जेटिक अपने आप को फील कर रहे होंगे अभी इन दिनों में, इस समय पर, जो एक लंबे समय तक आपके साथ नहीं था। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है ना वो आपके चारों तरफ है। ये क्या लाएगी आपकी लाइफ में? अबंडेंस लाएगी, सोच लाएगी, नयापन लाएगी, नया काम लाएगी, नया चीज़ शुरुआत करेगी, रीबर्थ की तरह चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये आपने समझना है। आपको इन दोनों ही चीज़ों को, एनर्जी को ले करके चलना, बहुत एनर्जी है, बहुत अच्छी है। अब आ जाता है कि आपको इन लोगों से बच कर रहने की या लोगों से दूर रहना है। गाइज, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, किन लोगों से या किस तरह से जो कि आपने फेस किया है, ऐसे लोगों ने जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, गलत सोच रखी है, गलत काम किया है, ये पहले से किया है या पहले हुआ है या अभी चल रहा है। इन्होंने आपको एक के बाद एक दूसरे कामों में उलझा के रखा, दूसरी बातों में उलझा के रखा। ये डीप रीडिंग है गाइस, डीप एनर्जी है। बहुत परेशानी हो रही थी मुझे, मैंने नहीं चाहा कि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी वाली मैं रीडिंग करूं या आपकी, क्योंकि आप सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। ये मुझे मैसेज है, चेंज हुआ, परिवर्तन आया है लाइफ में, आपको चीज़ें मिल रही है, आप डाइवर्ट हो रहे हैं, आगे बढ़े हैं, सक्सेस हो रही है। पर यहाँ पर अगर कुछ यूनिवर्स आपको देना चाहता है तो वो ज़रूर देना चाहूँगी मैं। आज मैं ये कर रही हूँ तो आपको लेना है, सुनना है, समझना है, पॉजिटिव वे पर उसको फॉलो करना है। तो ऐसे लोगों ने जो आपके, हो सकता है स्थान परिवर्तन भी आपकी लाइफ में करवाया, आपको हटाना, आपको भगाना, आपको दूसरों से कट करके रखना, आपकी लाइफ के कामों को रोक करके रखना, आपकी ज़िंदगी या परिवार या फैमिली के लोगों को रोक कर, पकड़ कर रखना कि सक्सेस और सफलता प्राप्त ना कर पाए, आपके नए रास्ते ना खुले, आप नई सोच में ना जाए, नए लोगों से ना मिले, नए लोग, कोई ऐसा ना हो कि इन्होंने जो ब्लॉक करके रखा हुआ था। ब्लॉकेज आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था गाइस। यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी था, ब्लॉकेज भी था, यहाँ पर रिचुअल्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें थी जहाँ आपको स्टक करके, रोक करके, बंद करके मारने की स्थिति थी। क्यों? क्योंकि गाइस इन चीज़ों के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हुआ और इन लोगों के द्वारा किया गया। और ये लोग कौन है, इस चीज़ को भी मैं क्लियर कर देती हूँ। आपको इन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। मतलब ये वो लोग हैं जो 24 घंटे या आपके आसपास रहते हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके खास हैं, ब्लड रिलेशन में है, रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है, यहाँ और कुछ लोगों के लिए ये भी स्पष्ट कर देती हूँ कि ऐसी एनर्जी आती है मुझे, यहाँ आ रही है एनर्जी, ये कोई मेल पर्सन आपके लिए हो सकता है, यहाँ कोई लेडी हो सकती है, और एक नहीं, यहाँ 2 लेडी हैं, 2 बंदे हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी। तो ये जो चीज़ें बताती हैं ना गाइस, ये मदर फादर फिगर आता है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, मदर जैसी हो सकती है, बड़ी बहन, माँ, चाची, ताई, कोई ऐसे रिलेशन जिनको हम माँ का या पिता का, ताऊ, चाचा, और भी है कि आप अपने रिश्ते में जिनको भी समझे, ऐसा बड़ा रुतबा या मान सम्मान दे सकते हैं। ये जो चीज़ें ना गाइस, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बाकी आपके रिलेटिव यहाँ पर शामिल हैं, बाहर का नहीं है गाइज, ये आपके अपने ही हैं, खास ही हैं। और ज़्यादा बोल देती हूँ, ब्लड रिलेशन में भी हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन में हो सकते, क्या है यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब आ जाता है कि इतना कष्ट और आपको इतनी परेशानियां दी हैं कि आपको आत्मिक रूप से तो सताया, परेशान किया है कि जहाँ पर आपकी आत्मा को झिंझोड़ कर रख दिया गया हो, खराब कर दिया। मतलब ऐसा कि आप सोच भी ना सको कुछ, कि जब इंसान शारीरिक मानसिक रूप से टूटता है, आधा तो वहीं ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसका आता शारीरिक रूप से ख़त्म होना। मानसिक रूप से टूटा यानी शरीर का ख़त्म होना, रोग व्याधि, परेशानी, दिक्कतें,
उलझने, जीवन में आगे न बढ़ पाना, हिम्मत का टूट जाना, साहस का टूट जाना, आगे न बढ़ पाने की सोच पाना, आर्थिक रूप से फिर टूटना। जब मानसिक रूप से टूटेगा, शारीरिक रूप से टूटेगा, तो तीसरी अवस्था आती है आर्थिक रूप से अपने आप ही खत्म हो चुका होता है। ये चीज़ें वहीं से शुरू हो जाती है जब आप पहली बार से ही डाउन होते हैं, या आपकी एनर्जी लो होती है, या फिर आपके साथ जुड़े हुए लोग, इन लोगों ने क्यों किया, आपको सोशली भी यहाँ पर घेर करके मारा जाना, मतलब जैसे आपकी एक मतलब रिलेशन को भी तोड़ा होगा, यहाँ पर क्लियर कंफर्म है। आपके नाम से, आपकी प्रतिष्ठा से, आपके नेचर से, आपके कर्मा से बहुत ज़्यादा ये परेशान थे, जो कि ईश्वर का दिया हुआ था आपके पास। ऐसा नहीं था कि इन्होंने बनाया है, इन्होंने किया है, आपके लिए कुछ अर्जित करके दे दिया, एक्स्ट्रा आपकी लाइफ में ऐड कर दिया। नो, ये आपको ऊपर से ही मिला था, आपके कर्मा से मिला था, आपके पास्ट लाइफ से मिला था, आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा था, आपके जन्म के साथ जुड़ा हुआ था, आपकी सोच के साथ जुड़ा हुआ था, जो आपको मिला। आपकी यहाँ पे ब्यूटी है, यहाँ पर आपकी एजुकेशन, यहाँ आपकी सुंदरता है, यहाँ आपका नाम है, यहाँ आपका रुतबा है, यहाँ आपके 4 लोगों के बीच में रिस्पेक्ट है, यहाँ पर आगे बढ़ने की, सफलता पाने के पूरे चांसेस हैं। जो इनको पसंद नहीं आता था, किसी ने आपकी तारीफ़ की, इनको पसंद नहीं आए, किसी ने आपके लिए अच्छा बोला, इनको पसंद नहीं आया। ऐसी चीज़ों को पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ख़त्म कर देना, चाहे वो नाम आपकी फैमिली का हो, चाहे वो खुद आपका ही क्यों ना हो। ये एनर्जी जो दिखाता, आपके रिश्ते, आसपास के रिश्ते, आपके खुद के पर्सनल रिश्ते, हस्बैंड वाइफ के हों, पार्टनर के हों, दोस्ती के हों, व्यवहार के हों, कहीं किसी भी तरीके से है, जो एक प्यार का होता ना, जो जो आपको सबसे ज़्यादा समझता था, सबसे ज़्यादा प्यार करता था, आपके नज़दीक था, उसको आपसे दूर किया गया, अलग किया गया, आपको सबसे गंदा और कहते हैं निकृष्ट इंसान साबित किया गया। ऐसा बंदा या बंदी आपको बनाया गया है पूर्व में। और ये चीज़ें हो सकता है आपके साथ ये चीज़ें चल रही, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा समय की नहीं है, कुछ सालों की है। तो ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में हुआ है, प्रोटेक्शन में आप होने के बावजूद आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपके साथ नहीं था, जन्म ही आपको ऐसा मिला था कि आपकी करनी, आपके कर्मा चेंज होने थे, परिवर्तित होने थे, और वो ईश्वर ने किया है आपकी लाइफ में। ऐसी चीज़ों को, ऐसी स्थिति परिस्थिति को, ऐसे लोगों को सामने लाकर आपकी डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश की है। यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति के साथ आपके शारीरिक कष्ट भी दिख रहे हैं, जैसे कोई कष्ट हुआ हो, बीमारी हुई हो, कोई परेशानी निकली हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई ऐसी दिक्कत चली आ रही हो जो कुछ समय आती थी, फिर चली जाती थी, फिर कुछ समय चली आती थी, चली जाती थी, फिर आती थी। तो ऐसी चीज़ों को भी आपने फेस किया है। बहुत से लोग बोलते हैं कर्मा का हिस्सा, कर्मा का हिस्सा नहीं हो सकता है। कर्मा का हिस्सा आपकी लाइफ में तो आप प्रोटेक्शन के साथ आए हैं, तो फिर यहाँ पर कर्मा कैसे काटेंगे। कर्मा तभी काटेंगे ना जब आप यहाँ पर कुछ गलत कर रहे हैं, यहाँ पर आप नहीं कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी के हिस्से को चेंज, डेस्टिनी को, रास्ते को चेंज करना, परिवर्तित करना। पास्ट लाइफ कर्मा मान सकते हैं कि यस, कार्मिक्स आते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ प्रोटेक्शन के साथ है। फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ गाइज, उसका आपको एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में, आपके खुद के अपने लोगों ने, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर खुद आपके अपने लोगों ने आपको मिल कर, बांट करके, सोच समझ करके, घेर करके, चारों तरफ से घेराबंदी कर देना और लोगों को इकट्ठा करना, मिलाना। जिसको नहीं भी मिलना है यहाँ पर मिलाया गया। कैसे रूप से, बातें बनाकर, मानसिक रूप से उनको ब्रेन वॉश करके, उनकी स्थिति को, मतलब आपके खिलाफ लोगों को खड़ा करना। इन्होंने ऐसी करनियाँ भी की हैं कि आप सुसाइड कर लें, आप ख़त्म कर लें अपने आप को। ये देखिए, ये जो लेडी बैठी है, ये बहुत ख़तरनाक लेडी है गाइस। इसको पॉजिटिव वे में भी देखो तो इसके जैसे कोई लेडी नहीं है, बहुत पॉजिटिव है। इसकी लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको ये बहुत अच्छे तरीके से लेकर के चलती है। लेकिन अगर इसका दूसरा पार्ट और हिस्सा देखा जाए तो ये एक सेल्फिश लेडी, एक ऐसी एनर्जी को लेकर के चलती है जो कि इसकी ज़िंदगी का हिस्सा होता, जो छुपा हुआ रहता है। ठीक है, ये निगेटिव है, ये एनर्जी अभी आपके लिए निगेटिव है, लेकिन ये दूसरों को दिखाने के लिए इसका पॉजिटिव वे, इसका वे ऑफ लाइफ, इसकी ज़िंदगी, इसकी सोच, इसकी थॉट, इसका परिवार को चलाना, दिखाना सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। ये रहस्यमयी लेडी है, बहुत गंदी लेडी है, बहुत गिरी हुई है, और आपकी लाइफ में इन्होंने बहुत गलत किया है।
और भी चीज़ें हैं कि यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी है आपके खिलाफ, षड्यंत्र, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, षड्यंत्र वाली जिंदगी आपके चारों ओर जैसे होते ना खड़ी कर देना कि अब एक के बाद एक भेद। और यहाँ पर ये जो मिलाया गया है लोगों को, एक टाइम ऐसा भी आया होगा गाइज आपकी ज़िंदगी में, यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर यहाँ पर चीज़ें देखे, ये देखो, देख रहे हो आप, ये दोनों वॉन्ड की एनर्जी में है, ठीक है, फायर एलिमेंट के साथ है। दूसरा क्या है, यहाँ पर ब्लैक कैट, यहाँ पर ब्लैक लेजर्ड, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ये दोनों कितने मतलब इसको बहुत तरीक़ों से डिस्क्राइब किया जाता, बहुत तरीके से इनकी स्टडी की है मैंने, और मैंने जितनी पर्सनल रीडिंग की है आज तक, मेरी रीडिंग में जितना भी मैंने खुद अपने आप से ही सीखा है कि चीज़ें, ये लोग आपको देखने में 101% सब कुछ सही लगेगा, निकलेगा, लेकिन बहुत से कारनामे भी इतने बड़े बड़े किए होते हैं कि आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने वाले, नज़र नहीं हटाते ये लोग, हटने को तैयार नहीं होते। ये लेडी, बंदा या बंदी आपकी लाइफ में इस तरीके का है कि ये मरते दम तक आपके ऊपर नज़र रखने वालों में से, और इन्होंने ऐसे बड़े बड़े खेल खेले हैं आपकी ज़िंदगी में, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी की हैं, करवाई हैं, और भी चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है ना, कोई एक नहीं है, यहाँ पर आपके ऊपर बंधन भी दिया है, यहाँ आपके ऊपर बंधन भी दिया कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो आप एक लंबे समय तक, हो सकता है कई महीनों तक, कई सालों तक स्टक पड़े रहे हों, ज़िंदगी ऐसी लग गई हो, वाट लग जाना जिसको कहते हैं ना, झंड हो जाना कि अब कुछ है ही नहीं ज़िंदगी जीने या सोचने या आगे करने या आगे बढ़ने के लिए, जबकि वो आपकी एज थी आपको आगे बढ़ने का, काम करने का, सफलता पाने का, कुछ सोचने का, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी चारों तरफ की ज़िंदगी के लिए। आप शादीशुदा थे या नहीं थे कोई मैटर नहीं है, अगर शादीशुदा नहीं थे तो भी आपकी लाइफ को बर्बाद किया गया, कोई काम नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, अगर था तो सब कुछ खो दिया, कोई फैमिली लाइफ नहीं, कोई शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, रुकावटें पड़ी हुई, 35 36 37 38 ऐसा कुछ कर दिया गया हो, ये सब दिया गया है, ये बड़े प्यार के साथ दिया गया, देख रहे हैं आप इस चीज़ पर कभी शक नहीं कर सकते, आप कभी सोच भी नहीं सकते, इतने प्यार दुलार और अपनेपन से कि आपको लगेगा कि ये, आपको एक टाइम लगा होगा इनके जैसा मेरे लिए सोचने वाला तो कोई है ही नहीं ज़िंदगी में, इनसे ज़्यादा करने वाला और मुझे समझने वाला तो कोई है ही नहीं, वो वहीं पर गच्चा खा गए गाइस आप। और ये क्योंकि आपके अपने थे तो आपका शक बाहर जाने का सवाल ही नहीं होता था, ये आपके अपने थे, आपका ब्लड था, आपके 24 घंटे आपके साथ चलने, देखने, सुनने, रहने के बाद, किसी दूसरे शहर, दूसरे स्टेट में रहने के बाद भी ये आपसे अपने थे, आपसे एनर्जी से जुड़े रहते थे, ब्लड से जुड़े रहते थे। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या स्थिति कर दी गई होगी आपकी कि निकले ही नहीं होंगे वर्षों वर्ष तक, चीखने, चिल्लाने, रोने, अकेले ही रोना, और मानसिक स्थिति ऐसी हो गई होगी कि आपने खुद हार मान ली होगी, खुद बोलते होंगे मेरी लाइफ में अब कभी कुछ नहीं हो सकता। ये हुआ है गाइस, लिख कर रख लीजिए, ऐसी सोच, ऐसी करनी इनके द्वारा की गई है। इन लोगों से बहुत ज़्यादा आपको दूर रहना है, बहुत ज़्यादा दूर रहने का वो करना है। क्यों, उसका रीज़न भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी विशेष हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जहाँ पर ये पॉजिटिव नहीं है, पर अगर बोला जाए तो इन्होंने लाइफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है आपके इस पाथ को डाइवर्ट करने के लिए। ये पाथ होता है पॉजिटिविटी का, ये साइन होता है पॉजिटिविटी का, और ये होता है आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा निर्णय लेने का। इन्होंने, हो सकता है कि ऐसे निर्णय ना ले पाएँ, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन का आएगा, आपके काम में परिवर्तन का आएगा, आपकी बहुत सारी चीज़ की, आपकी फैमिली लाइफ में कुछ चेंज, परिवर्तन जो कि पॉजिटिव वे पर होगा। कुछ समय के लिए रुकेंगे जरूर, ठहरेंगे जरूर, नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप निकलोगे ज़रूर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ ये चीज़ें आपकी एनर्जी ले रही होती है, आप उस पर सोच विचार मंथन कर रहे होते हैं, या फिर ऐसा भी है कि आपका वो टाइम यूनिवर्स छीन कर रखना चाहता है। जब स्ट्रगल करते हो तो वहाँ पर बार बार आपको रोक देता है, बोलता है कि तू मेरे रास्ते पर चल या मेरे लिए कुछ कर, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्शन तो देकर रखा हुआ, मैं रास्ता भी खोल दूंगा। आप जब रास्ता नहीं खोलते हो, आगे नहीं बढ़ते हो, तो यहाँ पर आपको रोक दिया जाता है। इनको ये आपकी स्थिति इनको लगती थी कि इन्होंने जो किया है, रोका है गलत वे पर,
चाहे वो आपकी आज़ादी को रोका हो, आपकी मानसिक सोच को रोका हो, चाहे आपके शारीरिक फिजिकली आपको कहीं पर रोक करके रखा हो कि आप ना जा पाओ, ना आगे बढ़ पाओ, आपके काम को, आपके बिजनेस को रोका, आपकी फैमिली मेम्बर्स को रोका हो। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज। यहाँ जो एनर्जी है ना, ये इतने शातिर, इतने बदमाश हैं कि इन्होंने इन चीज़ों में, अगर इनके बच्चे हैं तो इन्होंने बच्चों को भी लगा के रखा है। यस, और ये कन्फर्म है, ये कोई कम उम्र की लड़की 101% जिसको गलत रास्ते में डाल दिया इन्होंने, आपके दुश्मनों ने। ठीक है, तो यहाँ इमोशनल वे पर बहुत सारे और रिश्तों के नाम पर बहुत सारे खेल हो चुके हैं और आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। जहाँ पर आप अकेले पड़ गए थे, चीखना, चिल्लाना, रोना और अपने आप को मरा हुआ समझ लेना आपकी जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था। समझ रहे? बन चुका था क्या? बन चुका है। जिनके साथ ये चल रहा है तो अभी भी अवेयर हो जाओ, समझ जाओ कि चीज़ों का खेल क्या है, किस तरीके से। और ऐसे रिश्तों को नहीं तोड़ना है। ये उनके लिए रीडिंग नहीं, ये ऐसे कि जहाँ पर आपको बार बार पता है ये हो रहा है, इनके द्वारा किया वो करवाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जहाँ से आपको हेट होती, नफरत होती है, एनर्जी सही नहीं मिलती है, जहाँ पर आपके खिलाफ, आपके सामने से किया जाता है। खिलाफत इन्होंने सामने से किया है, लोगों का मजमा लगा करके आपके ऊपर न केवल कहते हैं आपके चरित्र को तार तार तक किया गया है, गंदगी से भर दिया गया है। आपकी फैमिली, आपकी लाइफ में इतनी गंदगी भरी है। इन्होंने आस पड़ोस, मोहल्ले, रिश्तेदार, घर के लोग, बाहर के लोग, दुनियादारी में जो आपसे भी जुड़े थे, जिनका इनसे कांटेक्ट नहीं था, इन्होंने वहाँ कांटेक्ट बना करके वहाँ पर भी ये चीज़ें, गंदगी डाली है आपके लिए। और ये पूरे टाइम अभी भी कहते हैं ना कि पीछे लगे रहना, इतने अटैक होने के बाद, करने के बाद भी ये लोग नहीं समझे। और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इनसे जुड़े हों, आपको ऐसा फील होता हो कि नहीं अभी, क्योंकि एक दौर ये फिर से चलाएंगे। ये देख रहे हैं उनकी लाइफ में ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत सारी परेशानी, ये इनकी लाइफ में आएगा ही नहीं कभी। जो आपकी ज़िंदगी में है ना, ईश्वर आपको टाइम दे रहा है कि एक रास्ता है, पकड़ लो। चाहे आप जॉब करते, बिजनेस करते हैं, लेकिन आपका ये परिवर्तन हुआ है, आध्यात्मिकता की ओर आप झुके हैं, आप आए हैं। तो अचानक से हुआ सारी चीज़ें, तो क्यों हुआ उसके पीछे समझो। ये इस पाथ को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अभी भी ये लगे हुए हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी पावर इनके साथ, ये अच्छे लोग नहीं जुड़ने चाहिए, अच्छी करनी, अच्छी ज़िंदगी इनकी नहीं होनी चाहिए। इनकी मनोकामना, इच्छा है जिसको ये पूरा ले करके बैठे हो रहे, इसको अभी भी उन चीज़ों के ऊपर कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ की होना चाहिए। ये अपने आप को पता है, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है ना तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा गिरा हुआ महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। ये सबसे काट करके रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोई क्षेत्र आपकी लाइफ से पूरी तरीके से इन्होंने या तो पूरे रिश्ते बर्बाद कर दिए होंगे, ये करवा दिए होंगे। और ये अकेले नहीं है, ये जो भी बंदा या बंदी, ये लेडी है, इसने इन्वॉल्वमेंट दूसरे का भी सहारा लेकर के किया हुआ है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, आपकी स्थिति को वॉच किया जाता, देखा जाता है यहाँ पर उसके हिसाब से। और आपको लगता होगा हमारे यहाँ तो कोई नहीं घर के अंदर, ना ऐसा कुछ नहीं है। जो इन्होंने किया है ना, उसका अगर आप खेला देखोगे तो बहुत बड़ा खेल हो गया है। ठीक है, तो वही है, ये जो चीज़ है यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगा कि आप अपनी अच्छाइयों के साथ तो इनके साथ जा कर के इमोशनली आपको ट्रीट किया जाता है। ये फिर आपके पास आएंगे, फिर आपको इमोशनल ट्रीट करेंगे, रोएंगे, गाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपनी पुराना दुख दुखड़ा सुनाएंगे कि मालूम है कि ये तो बंदा या बंदी पिघल जाएगा, हमारे को वो करे। इसके पीछे ही तो ये किया जाता है। इनकी लाइफ का हिस्सा ही ये है कि ये इतने गुस्से वाले, इतने ज़्यादा चालाक और बदमाश होते हैं कि इन्होंने, पता है अब इसका क्या बोला जाए, सांस नहीं ले पा रही हूँ मैं। ये नहीं है कि मैं जल्दी बोल रही हूँ या कुछ भी। जो चैनल होता है उसमें कभी ऐसा फील नहीं होता है। जब ऊपर वाले को कुछ बताना होता तो यहाँ पर ला कर अटका देता है। गहरी सांस, धीमी सांस चलने लगी है। इसका मतलब ही है कि इन्होंने आपको
मारने मरवाने जैसी चीज़ें भी की है। पूरी तरीके से डेथ ना देना, लेकिन आप लटके रहो, अपाहिज हो जाओ, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाए, खाने को ना रहे, रहने को ना रहे, चलने को ना रहे, आर्थिक स्थिति के साथ साथ आपकी शारीरिक स्थिति। और कुछ लोगों के साथ इन्होंने ऐसा काम किया है कि उसकी क्या बोला जाए, इनकी सोच ये थी कि मृत्यु कारित हो जाए। किसी के लिए इन्होंने इस तरीके से काम करके रखे थे, और इनकी लाइफ से कोई ना कोई गया है गाइस, जिसकी ये मनोकामना बहुत ज़्यादा करते थे, उसको बर्बाद करके इन्होंने इस दुनिया से जुदा भी किया है, चाहे इनकी मनसा रही हो या ना रही हो। क्योंकि ये लोग इतने खतरनाक हैं कि परेशान करने के लिए इन्होंने कुछ किया होगा, और उसका अंजाम, हर किसी की एनर्जी ऐसी नहीं होती। कोई लोग बहुत सादे भोले भाले, कुछ लोग दुष्ट होते हैं तो वो सहन कर ले जाते हैं, उस एनर्जी से फाइट कर ले जाते हैं, लंबे समय तक अपने आप को चला के बाहर निकल जाते हैं। बट जो बहुत भोले सादे सीधे साधे इंसान, बंदा या बंदी या फैमिली होती है, वो जो इन चीज़ों को नहीं समझती है, ये ईश्वर का रास्ता नहीं, सिर्फ वो कर्मा पर विश्वास करते हैं, तो उनकी चीज़ें क्या होती है, ऐसे लोग बहुत जल्दी उनके ऊपर ये चीज़ें असर करती हैं। और इन्होंने कहीं किया है, इसका भुगतान तो ये भुगतेंगे गाइस। मुझे क्या बोलूं, ऐसे लोगों से, इन लोगों से आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, वो इनकी स्थिति को बताता है। क्या जस्टिस आपके साथ होगा? जस्टिस होने की बात नहीं है, जस्टिस तो आपके साथ ऑलरेडी हो ही चुका था। जो आपकी लाइफ में लिखा था वो आपने फाइट कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, उसके बाद आपको रास्ता तो मिल गया है, यहाँ पर क्लियर है, जस्टिस आपके साथ हो चुका है। लेकिन क्या ये इन चीज़ों से निकलने के बाद आप दोबारा इसमें फंसना चाहेंगे? प्रश्न यहाँ पर आता है। तो क्या है, इन लोगों से दूर रहना ज़रूरी है आपके लिए। क्यों रहना ज़रूरी है? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो अभी भी चल रही हैं। इनकी मानसिक स्थिति जो है इतनी ज़्यादा पावरफुल नेगेटिव एनर्जी है इनकी। अगर इनकी एनर्जी के ऑरे में आप नहीं आते हैं, आपकी बॉडी या आपकी सोच नहीं आती है, तो आप तो कट कर देते हो, क्योंकि आप खिलाड़ी तो हो। ये तो चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका बैलेंसिंग भी दिख रहा है, चीज़ें कुछ ऐसी दिख रही हैं कि जहाँ पे प्रोटेक्शन आपके साथ है ऑलरेडी, और आपको गाइड किया गया है, गाइडेड आपकी लाइफ यहाँ पे दिख रही है। ये पावर एनर्जी आपको गॉड के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा दिया गया, या पास्ट लाइफ कर्मा के द्वारा दिया गया। बट अभी के कर्मा का क्या, उसको कैसे फेस करोगी, किन चीज़ों के द्वारा, किस तरीके से, और क्या करना होगा, ये प्रोटेक्शन आपको अपने आप ही लेना होगा, अपनी एनर्जी के माध्यम से लेना होगा। अपने ईष्ट को, जिसको भी मानते हो, ईश्वर को, जिसको भी, जिस देवी देवता को मानते हो, जिस मंदिर में जाते हो, जिस गुरुद्वारे में जाते हो, जिस मस्जिद में जाते हो, जिस चर्च में जाते हो, उसकी शरण में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आपको उनकी चैंटिंग करनी होगी, आप उनको कंटिन्यू, उनको अपने मन में, आत्मा में उनके नाम का भजन करो। नाम को ही आप ले लोगे ना, दिन रात उठते बैठते मन ही मन आपको ईश्वर का नाम चलाना है। बस आपके साथ ऑलरेडी चीज़ें हैं, आपको पावर में मिलेंगी। कन्फर्म में लिख करके रख लीजिए, आपकी डेस्टिनी है, डाइवर्ट है, ये आपका पावर है, ये आपकी प्रोटेक्शन के साथ उलझनों से निकलने और एक सोच को देता है, प्लस में लाता है। जस्टिस यहाँ पर आपके साथ और ज़्यादा होगा, आगे और सक्सेस मिलेगी और सफलता मिलेगी, और भी चीज़ों को आपके सामने खुल करके आएंगी। पर करना क्या होगा, इस कनेक्शन को, इन लोगों से आपको दूर रहना होगा। दूर रहने का क्या है कि आप फैमिली में रह करके क्या उनको मार काट करेंगे? नहीं। आपको साथ में रहते हैं तो क्या आप उनको नहीं, आपको अपनी एनर्जी, आपको आगे बढ़कर कुछ ऐसी अपनी एनर्जी के साथ कि अपने प्रोटेक्शन, जो 24 घंटे का प्रोटेक्शन सबसे अच्छा होता है, नाम जप कीजिए, चैंटिंग कीजिए, ईश्वर का भजन कीजिए, और डेली कीजिए, रूटीन में अपने इन चीज़ों को शामिल कर लीजिए। न केवल आप अपने आप को, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने से जुड़े हुए लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें देखो, ये आएंगे ज़रूर, ये आएंगे ज़रूर आपके, क्योंकि स्ट्रगल उनकी लाइफ में शुरू हो चुका। उनका कर्मा जो रहेगा ना, वो नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर मैं बोलूँगी कि ज़िंदगी इनको, ऊपर वाले इनकी सांसें भी तब तक नहीं छीनेगा जब तक कि ये एक एक चीज़ों का
इनको हिसाब देना होगा, एक एक फैमिली है, एक एक लोगों को जिसके साथ इन्होंने किया होगा उसका हिसाब लेगी। ठीक है, ये फिर से आपके पास पलटवार करने आएंगे, आपके अपने बनकर आपको हेल्प भी कर देंगे कि आपका पक्का यकीन विश्वास जान जाए। यस, रुपए पैसा प्रॉपर्टी कोई भी लालच दे सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं, फिजिकली मेंटली, आपको सोशली लोगों के सामने सम्मान भी दिलवा सकते हैं। आपका नाम जो इन्होंने खराब और बर्बाद किया है, एक एक व्यक्ति के पास जाकर के आपको इल्ज़ाम लगाया हुआ है। इवन जब आप सोते रहे, जागते रहे, उठते रहे, बैठते रहे, हर चीज़ पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, जो कि आपको पता भी नहीं है कि कितनी गंदगी आपकी लाइफ में फैलाई है, कितने लोगों के सामने आपको गिराया। अब आपको जब आप इनसे बचकर रहेंगे तो क्या होगा, इन लोगों से जब आप दूर रहेंगे तो क्या होगा, यकीन करना होगा कि ईश्वर ऐसे हर उस काम को आपकी लाइफ में करके देगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का अहम हिस्सा, आपकी ज़िंदगी में ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत मायने रखती हैं। बदलाव आएगा, चेंज आएगा, और ऐसी चीज़ आएगा जहाँ पर आपको लगेगा ज़रूर कि यार अभी कुछ चेंज परिवर्तन, लेकिन शांति होगी, ठहराव होगा और स्थिति आपकी तुरंत चेंज होगी। आपको लगेगा कि हाँ अभी हम सही रास्ते में जा रहे हैं, अभी उलझनें कम हो रही है, अभी टेंशन कम हो रही है, अभी एंग्जाइटी जा रही है। ये आपकी पहचान होगी। कर्मा आपको इनके साथ कैसे रखना है, जहाँ पर आपको समझ में आता है कि इनके साथ रह कर के उलझनें पैदा हो रही हैं, परेशानी आ रही है, आप उनके कर्मा में उलझ रहे हो, आप उनकी बातों में उलझ रहे हो, उनकी फीलिंग्स में, आपकी इमोशंस में उलझ रहे हो, उनकी करनी के हिसाब से आप भी रिप्लाई दे रहे हो, आप भी करनी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको और कि लंबे समय तक मतलब जैसे निकलते हो किसी चीज़ से, फिर परेशानी में फंस जाते हो, फिर कुछ सही चलता, फिर आप फिर आकर वहीं फंस जाते हो, या फिर आप फंसे ही रहते हो, निकल ही नहीं पा रहे, कर ही नहीं पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे, बढ़ ही नहीं पा रहे, किसी भी काम को, किसी भी जगह से, किसी भी चीज़ तरह की सक्सेस को, कामना को नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाओ कि यहाँ पर ये आपके कर्मा आपको बार बार बुला लेते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा फील करते हैं, सही जाते हैं, इनके द्वारा जो रुकावटें पैदा की जाती हैं वो आपको बंद करके ही रखने के लिए की जाती हैं। अगर वो चीज़ों से आप निकलते हो तो आप ये समझो कि आप सही रास्ते में जा रहे हो। अगर आपको शांति मिलती, धैर्य मिलता, अच्छा लगता, फील होता, गहरी नींद आती है, सुकून मिलता, शांति मिलती है, और आप किसी की उनकी उलझनों में नहीं आते, जमाने की उलझनों में नहीं, जो पहले आपको यहाँ वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा मन करता था, अब आपका मन हट चुका है। क्यों? क्योंकि अभी आपका पाथ कुछ और हो गया है। चीज़ें यहाँ पर ये बताती है कि बदलाव, चेंज आपकी लाइफ में आया है, कन्फर्म है। पहले दुनिया का अट्रैक्शन था, रिश्तों का अट्रैक्शन था, लोगों का अट्रैक्शन था, लोगों के बिना, दुनिया के बिना, किसी चीज़ के बिना आप कुछ कर नहीं पाते थे, सोच नहीं पाते थे, आपको ऐसा लगता था कि बस यही है, ठीक है। लेकिन अभी ये चीज़ें नहीं है। अब आपकी मानसिक स्थिति, सोच, बिहेवियर बिल्कुल अंदर से आप चेंज हो गए। बाहर से कितना भी आप आवरण कुछ बना कर रखें, लेकिन अंदर से अब आपको सच्चाई, रियलिटी दुनिया की, रिश्तों की, अपनों की, परिवार की, समाज की, सबकी समझ में आ जाती है कि यस ये है, इस तरीके से होता है। अब आपको वो चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट नहीं करती, गॉसिप अट्रैक्ट नहीं करती, बुराई अट्रैक्ट नहीं करती, लोग अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिश्ते अट्रैक्ट नहीं करते हैं। रिश्तों में आप वहीं इन्वॉल्व होंगे जहाँ पर सच्चाई और अच्छाई होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इनके साथ ही रह करके, आप इनके साथ भी रहते तो गलत नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जी के साथ रहना, अपनी प्रोटेक्शन के साथ रहना, अपनी सोच के साथ, अपने कर्मा के साथ रहना है। यस, ईश्वर आपके साथ है तो क्यों नहीं वो रास्ता दिखे, क्योंकि सक्सेस और सफलता तो आपके लाइफ में लिख ही दिया गया। पर ये परिवर्तन, ये जो चेंज आता है ना, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगा। इस तरह के लोगों का आप को दूर रहना, यही आपका गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आपके साथ जुड़े रहने का एक कसम सिखाई हुई होती है। कुछ नहीं तो दूर रह करके भी, आजकल तो क्या क्या नहीं है। आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं, कहने के लिए बहुत से लोग होते हैं, बोलते हैं कि हम तो यूज़ नहीं करते हैं, हम तो मोबाइल नहीं चलाते हैं, ठीक है, हम तो सिर्फ ये देखते हैं, वो देखते हैं, बस हो गया। तो आप नहीं करते हो तो आपकी फैमिली में तो इतने सारे लोग करते हैं, उनके मोबाइल में तो ऐसी कुछ
चीज़ें रहती हैं कि जो अपडेट की जाती हैं, चैनल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐप होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती जहाँ से जानकारियाँ, फ़ोटोज़, वीडियोज़ उनको मिलते हैं। तो ऐसे लोग, हर कोई आपके साथ गलत नहीं करता गाइस, ये वो लोग हैं जो कि आपका पीछा छोड़ेंगे ही नहीं। तो आपको अवेयर रहना है, इन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। ये चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पर, क्लियर है, कंफर्म है, क्योंकि ये जो आपके साथ ऐसी स्थिति की गई थी, इसको आपने तोड़ा है। आपकी एनर्जी ने ही इन चीज़ों को ख़त्म किया है, आपके पावर ने, आपकी सोच ने, आपकी थॉट ने, आपके एक अच्छे कर्मा ने आपको ऐसी जर्नी दी है, ऐसी यात्रा दे दी है जहाँ पर आप कभी गए ही नहीं थे और आप चलने लग गए हैं। ना केवल चलने लग गए, आप वो खुद खुशी खुशी उसको फॉलो करते हैं, आप खुद खुशी खुशी उसको फॉलो करते हैं। तो इन कर्मा को मतलब इस तरह के लोगों से आपने दूर रहना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अब आपको मिल रही हैं, ये पावर, ये एनर्जी, ये सोच, ये लोग, ये ऐसी चीज़ें आपके पास आ रही है। क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी आपको प्रोटेक्शन के साथ मिला हुआ था। एंजल्स अब आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे जब तक कि आप खुद अपना गलत नहीं करेंगे या खुद गलत नहीं करवाएंगे, तब तक। ठीक है। अब आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे। अब आपके टूटे हुए जो सच्चे और अच्छे लोग होंगे, वो जो पहले गलत लोग जुड़ते थे आपको नसीहत देने के लिए, आपका पाथ, रास्ता डाइवर्ट करने के लिए, और यकीन मानिए इन्हीं गलत लोगों की वजह से आज आप बने हैं, आज आपकी लाइफ में सफलता आई, आज आपका सोच बदला, आज आपका आध्यात्मिक पाथ, रास्ता, मार्ग खुला है जहाँ पर आप खुशी खुशी चल रहे हैं, जिसको आप खुद फॉलो कर रहे हो, कोई डर और भय नहीं। तो इन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इनके कर्मा जो है ना, वो तो इनको बुरी तरीके से, कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज़ होती है जब ये स्ट्रगल है उनकी लाइफ का, जो शुरुआत हो चुकी है, और इसको अभी से नहीं है, वो लंबे समय से फेस कर रहे हैं, लेकिन अपनी हरकतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इनके पैरों में कष्ट रहता होगा, सूजन रहती होगी, दर्द रहता होगा, कमर में रहता होगा, बॉडी में इनको होता होगा, हेडेक का प्रॉब्लम बताते होंगे। सबसे ज़्यादा कमर के नीचे वाले भाग में एक पेट से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रहती होगी। तो ये जो चीज़ है ना, वो इनकी शुरुआत हो चुकी है, हो चुकी है। और भी चीज़ों को यहाँ पर, जैसे कि आपका मैंने बताया है कि टावर मूवमेंट लाने में आपकी लाइफ में, अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने आपकी लाइफ में, इनकी वजह से टावर मूवमेंट आया। और अगर मेरी नज़रों से आप देखोगे तो आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट जो आए ना, वो यूनिवर्स ने दिया था, क्योंकि बदलाव लाना चाहते थे और इन लोगों की सच्चाई आपके सामने लाना चाहते थे, ज़िंदगी का नज़रिया आपका बदलना चाहते थे। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। आपको इन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।